हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज की इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा प्रोफेस, जो पहला वर्ड है हमारा वो है प्रोफेस। दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है हेजेमनी, दूसरा जो वर्ड है वो है हेजेमनी। और तीसरा जो वर्ड है हमारा वो है अंडरमाइन, तीसरा जो वर्ड है वो है हमारा अंडरमाइन। तो आपको ये बताना है कि प्रोफेस, हेजेमनी और अंडरमाइन ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस भी फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार एक पैराग्राफ में इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करके बता देता हूँ आपको। वन हु प्रोफेसेस, वन हु प्रोफेसेस, one who professes to have hegemony over something, to have hegemony over something, often undermines the process, often undermines the process। जो कोई भी क्या करता है, प्रोफेसेस का मतलब दावा करता है कि उसकी क्या है, डोमिनेंस है किसी चीज़ के ऊपर, कि हमारा क्या है, डोमिनेंस है। दैट मीन्स क्या है, वो दैट पर्सन इज ईगोइस्टिक। तो अगर वो इस तरह का कोई डोमिनेंस करता है, कोई दावा करता है अगर, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रोसेस को कमज़ोर करने में लगा हुआ है। अंडरमाइन का मतलब वीकन, टू वीक, तो क्या करने में लगा हुआ है, वो वीक करने में लगा हुआ है। सो प्रोफेसेस, हेजेमनी एंड अंडरमाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नाउन हो जाएगा, नो हमारा यहाँ पे डिटर्मिनर है। ठीक है, तो देखिए ये बात करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, और नो का मतलब बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स अब कोई भी एक ऐसा डिसीजन जो है वो अभी लिया गया है जहाँ पे कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया गया है। दैट मीन्स किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ नहीं किया गया है। अब ऐसा कहाँ हुआ है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना डिसीजन दिया है, निर्णय दिया है, मेकिंग इट ईजियर। तो उसने क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने चीज़ों को और आसान बना दिया है। फॉर मोर विमेन, किसके लिए, विमेन के लिए। अब देखिए अगर यहाँ पे ओनली एक होता, अगर एक लेडी है या एक वुमन है तो इसको बोला जाता है वुमन। दैट मीन्स AN, WOMAN, तो इसको बोला जाता है वुमन। और अगर देख लीजिए एक से ज़्यादा है, दैट मीन्स क्या है, फीमेल बोल सकते हैं हम लोग। अगर एक से ज़्यादा फीमेल्स हैं तो उसको बोला जाता है विमेन। सो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग मेकिंग इट ईजियर फॉर मोर विमेन टू गेट सेफ अबॉर्शंस, ताकि वो क्या कर सकती हैं, अगर अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उसको क्या कर सकती हैं, वो अबॉर्ट कर सकती हैं। दैट मीन्स जब भी वो नहीं चाहती हैं प्रेग्नेंट होना या फिर वो अबॉर्शन करवाना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक निर्णय दिया है, जिससे क्या है, जो फीमेल्स के लिए या फिर जो और ज़्यादा विमेन जो है उनके लिए क्या है, अबॉर्शंस करवाना क्या हो गया, अब और ज़्यादा सेफ हो गया, या फिर और ज़्यादा उनके लिए अब ईजी हो गया। तो 2+1 क्या हो गया, यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया हमारा, यहाँ पे अबॉर्शंस नाउन हो जाएगा, सेफ हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, विमेन यहाँ पे नाउन हो जाएगा हमारा, और मोर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हम इसको बोल सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जजमेंट दिया है अपना, होल्डिंग दैट सिंगल एंड अनमैरिड वुमेन, कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, और होल्ड का मतलब बताया है उन्होंने कि जो सिंगल और अनमैरिड जो वुमेन है, हैव द सेम राइट, उनके पास भी क्या है, सेम अधिकार है, उनके पास भी समान अधिकार है, टू अ मेडिकली सेफ अबॉर्शन, ताकि वो क्या कर सकते हैं, मेडिकल लेवल पे क्या कर सकते हैं, अपना जो अबॉर्शन है वो क्या है, सेफली करवा सकती है। किसके पास, सिंगल और अनमैरिड विमेन के पास भी क्या है, अब ये जो है वो समान अधिकार है। जैसा जनरली बोल सकते हैं जो मैरिड विमेन के पास जो अधिकार है, वैसा ही क्या है, सेम अधिकार अब किसको मिल गया है, यहाँ पे सिंगल और अनमैरिड विमेन को भी मिल गया है। तो विमेन नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अनमैरिड और सिंगल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
एज मैरिड वुमेन, किसकी तरह, एक मैरिड वुमेन की तरह क्या है, उनको भी जो है वो सेम अधिकार क्या है, समान अधिकार जो है वो उनको दिया गया है। इज अ नेसेसरी इंटरवेंशन, और ये क्या है, वाकई में एक महत्वपूर्ण क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, एक हस्तक्षेप है। इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप करना, दैट मीन्स किसी इंपॉर्टेंट मैटर में क्या करना, इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। टू सेट राइट, क्या करने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए। एन एनोमली, एनोमली का मतलब जो असामान्यताएं फैली हुई थी, असामान्यताएं का मतलब क्या बोल सकते हैं, जो डिफरेंसेस फैले हुए थे बिटवीन द लेटर ऑफ द लॉ, किसके बीच में, जो लॉ से रिलेटेड बहुत सारे लेटर्स हमें मिलते हैं, दैट मीन्स नियम कानून से रिलेटेड जो बहुत सारे लेटर्स हमें मिलते हैं, उनके बीच में जो असामान्यताएं फैली हुई थी, जो डिफरेंसेस थे, और किसके बीच में, एंड इट्स प्रैक्टिस, और जब इनका क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, जब इनको क्या है, रियल रूप दिया जाता है, दैट मीन्स बहुत सारी चीज़ें आपके लॉज में लिखी हुई है, और जब इनको क्या किया जाता है, रियल रूप दिया जाता है, तो उस टाइम पे क्या है, बहुत सारे जो एनोमलीज हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस जो है वो क्या है, इसमें पैदा हो जाते हैं। तो उन्हीं डिफरेंसेस को क्या है, सही करने के लिए, सेट राइट का मतलब उन्हीं डिफरेंसेस को सही करने के लिए, वो डिफरेंसेस किसके बीच में, मैरिड वीमेन और सिंगल और अनमैरिड वीमेन के बीच में क्या है, जो डिफरेंसेस थे, जो एनोमलीज क्रिएट हुई थी कि मैरिड वीमेन तो अबॉर्ट कर सकती हैं, लेकिन सिंगल और अनमैरिड जो है वो अबॉर्ट नहीं कर सकती। तो इन डिफरेंसेस को हटाने के लिए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नेसेसरी रूप से क्या किया, इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया। तो इंटरवेंशन नाउन, नेसेसरी हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। एंकर्ड ऑन द इक्वालिटी क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंकर्ड का मतलब जोर डालते हुए, देखिए इन्होंने क्या है, कौन सी क्लॉज पे, जो समानता से रिलेटेड जो क्या है, जो क्लॉज दी हुई है, जो धाराएं दी हुई है, किसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जोर डाला है सॉरी। तो देखिए जो इक्वालिटी क्लॉज जो दी हुई है, समान मतलब समान अधिकार से रिलेटेड जो धाराएं दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, एंकर्ड का मतलब जोर डाला है, एज वेल एज ऑन द राइट टू डिग्निटी, और क्या है, किसके ऊपर इन्होंने जोर डाला है कि देखिए हर एक के पास क्या है, अधिकार है, किसके लिए, डिग्निटी का, दैट मीन्स अपना जो सम्मान पाने का अधिकार हर एक के पास है। प्राइवेसी, अपनी क्या है, हर एक चीज़ को प्राइवेट रखने का या प्राइवेसी रखने का क्या अधिकार हर एक फीमेल के पास है। एंड बॉडीली ऑटोनॉमी, और देखिए बॉडीली ऑटोनॉमी ऑफ वेमेन, और हर एक लेडी के पास या हर एक फीमेल के पास क्या है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या है, उनके पास जो ऑटोनॉमी, जो फ्रीडम जो उनको मिलनी चाहिए, वो हर एक के पास क्या है, वो अधिकार उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हम लोग कैसे क्या है, किसी से उनका अधिकार जो है वो छीन सकते हैं। राइट टू डिग्निटी का अधिकार हम कैसे किसी फीमेल से छीन सकते हैं, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार कैसे हम लोग किसी से छीन सकते हैं, और बॉडीली ऑटोनॉमी का मतलब उनकी बॉडी पे क्या है, उन्हीं की क्या है ऑटोनॉमी, दैट मीन स्वतंत्रता जो है, जो फ्रीडम जो है उनकी बॉडी पे, उसको क्या है हम लोग कैसे किसी से छीन सकते हैं। The court has ruled that there is no rationale for excluding single or unmarried women. देखिए कोर्ट ने क्या किया, आदेश दिया है, जब कोर्ट ने जो निर्णय दिया है अपना, उसमें इन्होंने बोला है कि हमारे पास कोई भी एक लॉजिक रीजन नहीं है, लॉजिकल रीजन नहीं है। देयर इज नो रैशनल का मतलब, रैशनल का मतलब लॉजिकल, दैट मीन्स क्या है, हमारे पास कोई भी एक ऐसा वैध कारण नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, एक्सक्लूड कर सकें, हटा सकें, किसको, सिंगल और अनमैरिड वेमेन को क्या कर सकें हम लोग, इस तरह के लॉज से या इस तरह के कानून से क्या है, हटा सकें कि वो लोग अबॉर्ट नहीं करवा सकते। तो हमारे पास क्या ऐसा कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं है। फ्रॉम द कैटेगरीज ऑफ वेमेन हु कुड सीक अबॉर्शन, किससे, ऐसी कैटेगरीज से, वेमेन की ऐसी कैटेगरीज से जो क्या है, अबॉर्शन सीक कर रही है या फिर जो अबॉर्ट करवाना चाहती हैं, दैट मीन्स जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाना चाहती हैं। तो हमारे पास क्या है, ऐसी कैटेगरी जो है विमेन की, उसमें क्या है, हमारे पास कोई ऐसा लॉजिकल रीजन नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, सिंगल और अनमैरिड विमेन को क्या कर सके, हटा सके उस कैटेगरी से। केयर, अबॉर्शन केयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, दैट मीन्स देखिए ये कब अबॉर्ट करवा सकती हैं, 20 वीक्स अगर हो जाए इनके प्रेगनेंसी के, उसके बाद क्या कर सकती हैं, ये हटा सकती हैं, बट बिफोर 24 वीक्स, लेकिन किससे पहले, 24 वीक्स से पहले, दैट मीन्स 20 से 24 वीक्स क्या है, इसके बीच में क्या कर सकते हैं आप, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे वो बात करना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसा लॉजिकल रीजन नहीं है जिससे हम सिंगल और अनमैरिड विमेन को इस कैटेगरी से क्या कर सकें, दूर रख सकें। और क्या है, अगर 20 वीक्स से ज़्यादा की अगर उनकी प्रेगनेंसी है तो उसको क्या कर सकती हैं, वो अब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको अबॉर्ट कर सकती हैं, लेकिन क्या है 20 वीक से ज़्यादा और 24 वीक से वो कम होना चाहिए, तभी क्या कर सकती हैं, वो अबॉर्ट कर सकती हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट हैड डिक्लाइंड, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या है, मना कर दिया था, डिक्लाइन का मतलब मना कर दिया था, टू अलाउ द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ अ 25-year-old वुमन,
देखिए जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने मना कर दिया था और उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया था। जो अलाउ का मतलब देखिए उन्होंने अलाउ करने से मना कर दिया था। किसके लिए? द टर्मिनेशन का मतलब टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी का मतलब अबॉर्शन की बात करना चाह रही हैं। अबॉर्शन के लिए इन्होंने क्या कर दिया था? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब अबॉर्शन के लिए मना कर दिया था। ऑफ 25 ईयर ओल्ड वुमन, किसका? 25 साल की एक लेडी थी, एक वुमन थी, उसकी अबॉर्शन के लिए मना कर दिया था। हु वॉज इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, जो क्या है, जो एक रिलेशनशिप में थी। कंसेंशुअल का मतलब दोनों की सहमति से। तो दोनों की सहमति से जब कोई रिलेशनशिप बनाया जाता है तो उस टाइम पे जो प्रेगनेंसी थी उसको अबॉर्ट करने के लिए क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 25 ईयर की ओल्ड लेडी है उसको क्या कर दिया था, 25 ईयर ओल्ड लेडी है उसको क्या कर दिया था, मना कर दिया था। क्योंकि आप क्या है, कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थे। कंसेंशुअल का मतलब दोनों की सहमति से, तो रिलेशनशिप नाउन, कंसेंशुअल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। बट डिड नॉट वांट टू कैरी द प्रेगनेंसी टू टर्म आफ्टर हर पार्टनर डिक्लाइन टू मैरी हर। अब देखिए, बट वो जो लेडी है 25 ईयर ओल्ड जो वुमन है वो क्या है, वो कैरी नहीं करना चाहती थी प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी टू टर्म का मतलब क्या है, वो उसको जो है उस बच्चे को वो कैरी नहीं करना चाहती थी, या फिर बोल सकते हैं दैट मीन्स वो अबॉर्ट इसलिए करवाना चाहती थी क्योंकि उनके जो पार्टनर है, हर पार्टनर डिक्लाइंड, उन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था उनसे शादी करने के लिए। वेदर दे वर इन कंसेंशुअल रिलेशनशिप, लेकिन जो उनके पार्टनर है उन्होंने उनसे क्या है, शादी करने के लिए मना कर दिया था। इसलिए वो क्या है, उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, उसको कैरी नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए क्या है, जब उन्होंने हटाने के लिए अपील की दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या है, उनको साफ तौर पर मना कर दिया था। आगे चलते हैं हम लोग। The reason cited was that being unmarried, और देखिए जो रीजंस थे वो क्या बताए गए थे कि वो क्या है, अनमैरिड थी। दैट मीन्स देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रीजंस दिए थे वो क्या रीजंस दिए थे कि देखिए वो क्या थी, जो लेडी थी 25 ईयर ओल्ड वुमन वो क्या थी, अनमैरिड थी। एंड द प्रेगनेंसी हैविंग अकर्ड कंसेंशुअली, और देखिए जो प्रेगनेंसी हुई है वो क्या हुई है, दोनों की सहमति से हुई है। दैट मीन्स दैट लेडी गॉट प्रेग्नेंट बाय कंसेंशुअल रिलेशनशिप। दैट मीन्स वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट हुई है किसके थ्रू, एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप के थ्रू ही क्या है, मतलब दैट मीन्स आप अपनी दोनों की सहमति से क्या हुए हैं, आप प्रेग्नेंट हुए हैं, और उसके बाद क्या है, आप फिर अपने उस बच्चे को क्या करना चाहते हैं, आप अबॉर्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रीजंस दिए थे कि आप अनमैरिड हैं, उसके बावजूद भी क्या है, जो कंसेंशुअली क्या है, आप लोग मतलब दोनों ने अपनी सहमति से क्या किया है, इस प्रेगनेंसी को क्या किया है, कैरी किया है, तो अब आप क्या है, इसको अबॉर्ट नहीं कर सकते। शी वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द अमेंडमेंट अंडर द रूल्स, और इसीलिए क्या है, उनको माना गया था कि आप एलिजिबल नहीं है, दैट मीन्स इस कैटेगरी में नहीं आएंगी, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कौन सा बेनिफिट? अबॉर्ट करवाने का जो बेनिफिट है, या फिर क्या है, इन रूल्स में क्या है, कोई भी सुधार नहीं किए जाएंगे अंडर द रूल्स। दैट मीन्स जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं सॉरी, तो देखिए दैट मीन्स क्या, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं या फिर जो भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए विमेन को, जनरली कौन से वेमेन को, जनरली बात करना चाह रहे हैं मैरिड वेमेन को जो अधिकार मिलते हैं अबॉर्ट करवाने के, तो वो बेनिफिट्स क्या है, उस बेनिफिट्स में या फिर उस कैटेगरी में क्या है, आप एलिजिबल नहीं होती हैं। एलिजिबल का मतलब आप उस कैटेगरी में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आप एक तो क्या है, अनमैरिड है, और आपने क्या किया है, दोनों के सहमति से क्या किया है, इस प्रेगनेंसी को कैरी किया है। सो क्या है, इसलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको साफ तौर पर मना कर दिया था कि आप क्या है, आपको जो बेनिफिट्स हैं या फिर अमेंडमेंट्स जो हैं या सुधार नहीं किए जाएंगे रूल्स में आपके लिए, मतलब जस्ट एक इंसान के लिए क्या है, रूल्स में सुधार नहीं किए जाएंगे। द हाई कोर्ट टुक अ टेक्निकल व्यू, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, इसको तकनीकी रूप से देखा, इस डिसीजन को हाई कोर्ट ने तकनीकी रूप से देखा एज रूल 3B, किसकी तरह, रूल 3B की तरह, विच लिस्टेड द वेमेन एलिजिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दैट मीन्स क्या है, देखिए रूल 3B के अकॉर्डिंग क्या है, ये लिस्ट, दैट मीन्स क्या है, ये यहाँ पे बताता है ये कौन सी ऐसे विमेन है जो एलिजिबल है किसके लिए, अबॉर्शन के लिए, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ऐसी कौन से विमेन है जो प्रेगनेंसी के लिए एलिजिबल है। कौन से रूल में लिखा हुआ है, वो रूल 3B में लिखा हुआ है। तो रूल 3B में ये बताया हुआ है हमें कि कौन सी ऐसी विमेन है जो प्रेगनेंसी के लिए अवेलेबल है या प्रेगनेंसी के लिए क्या एलिजिबल है, सॉरी। तो देखिए कौन कौन सी ऐसे, सच इज रेप सर्वाइवर्स, देखिए दैट मीन्स क्या है, जिनका जनरली रेप होता है, तो रेप से जो सर्वाइव कर जाती हैं, तो दैट मीन्स वो लेडी क्या कर सकती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो वो क्या कर सकती है, अबॉर्ट करवा सकती हैं। माइनर्स, जो छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्या करवा सकते हैं, छोटी जो बच्चियां होती हैं वो क्या कर सकती हैं, अबॉर्ट कर सकती हैं। दोज विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, और देखिए ऐसे लोग या फिर ऐसी बोल सकती हैं फीमेल्स जिनमें क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, दैट मीन्स बोल सकते हैं शारीरिक तौर पर क्या है, कोई ना कोई जो कमजोरी है या फिर डिसेबिलिटी जो है उनके अंदर। एंड मेंटल इलनेस, और क्या है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से क्या है, अगर वो थोड़ी सी इल है मानसिक रूप से, क्या है, थोड़ा सा उनका डिस्टर्बेंसेस अगर मानसिक रूप से है तो वो क्या कर सकती हैं, अबॉर्ट कर सकती हैं।
डिड नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड सिंगल वुमेन। लेकिन क्या है देखिए इसमें फिर भी क्या है, एक्सप्लिसिटली का मतलब स्पष्ट रूप से इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है किसको, सिंगल वुमेन को। दैट मीन्स ऐसी लेडी जो क्या अनमैरिड है उनको क्या इसमें शामिल नहीं किया गया है। हु हैड बिकम प्रेग्नेंट इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, जो क्या है प्रेग्नेंट हो गई है किसमें, अपने सहमति से बनाए गए रिलेशनशिप में जो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उनको क्या है इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। तो रूल 3B में क्या है, सिंगल और अनमैरिड वुमेन के लिए तो क्या है बिल्कुल भी ये रूल है नहीं। लेकिन क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है अपना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है एक बहुत एक बोल सकते हैं बड़ा जजमेंट या बहुत एक अच्छा जजमेंट जो है वो इस फेवर में दिया है कि क्या है सिंगल और अनमैरिड वुमेन भी क्या कर सकती है, अब जो है प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती हैं। तो रिलेशनशिप नाउन हो जाएगा, कंसेंशुअल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, वुमेन नाउन, सिंगल हमारा एडजेक्टिव, इलनेस नाउन, मेंटल हमारा एडजेक्टिव, डिसेबिलिटीज नाउन, फिजिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। However, फिर भी द कोर्ट हैज गिवन अ पर्पसिव मीनिंग टू द रूल्स। तो देखिए कोर्ट ने भी क्या किया है, पर्पसिव का मतलब जानबूझकर क्या दिया उन्होंने, एक मतलब जो रूल्स हैं उनको क्या दिया है, एक अर्थ दिया है। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको क्या एक पर्पस से, एक अपने उद्देश्य से क्या दिया है, एक मीनिंग दिया है। दैट मीन्स एक अर्थ दिया है। अब ऐसा क्या किया है कोर्ट ने, देखिए चेंज इन मैरिटल स्टेटस। दैट मीन्स क्या कर दिया उन्होंने, जो मैरिटल स्टेटस पहले क्या था, मैरिड के लिए ओनली। दैट मीन्स क्या है, जो बोल सकते हैं हम लोग मैरिड वीमेन ही क्या कर सकती थी, पहले प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती थी, उस मैरिटल स्टेटस को क्या कर दिया उन्होंने, चेंज कर दिया। एज वन ऑफ द रीजन्स फॉर विच अबॉर्शन ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड अपर लिमिट ऑफ 24 वीक्स इज परमिसिबल। और कैसे चेंज किया उन्होंने, क्योंकि देखिए एक कारण जो है वो कारण क्या है कि देखिए अबॉर्शन जो है एक किस पीरियड में, दैट मीन्स अगर बात करें हम लोग एक्सटेंडेड अपर लिमिट, अबॉर्शन की जो क्या है लिमिट जो है पहले कितनी थी, ये 20 वीक्स थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया और 20 से कितना कर दिया गया, 24 वीक्स तक कर दिया गया। तो दैट मीन्स क्या है, जो उन्होंने रीजंस बताए हैं यहाँ पे, कारण बताए हैं कि अबॉर्शन की जो लिमिट है जो अभी एक्सटेंड की गई थी वो कितनी कर दी गई, 24 वीक्स जो है वो क्या है परमिसिबल है। परमिसिबल का मतलब क्या है, जिसको परमिट किया गया है, अलाउ किया गया है। दैट मीन्स 24 वीक्स तक के अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को आप क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं। एज द रैशनल हेयर इज अ पॉसिबल चेंज इन द वुमेन्स मटीरियल सर्कमस्टांसेस। और देखिए रैशनल का मतलब क्या है, जो एक लॉजिकल रीजन यहाँ पे है, एक वैध कारण हमारे पास क्या है, वो तो वैध कारण क्या है, इज अ पॉसिबल चेंज इन द वुमेन्स मटीरियल सर्कमस्टांसेस। मटीरियल का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण। जो देखिए उनकी क्या है सर्कमस्टांसेस का मतलब बहुत सी बार क्या है, वेमेन की बोल सकते हैं हम, फीमेल्स की बहुत सी बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं या ऐसी कंडीशंस हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें क्या है उनको बोल सकते हैं वो उसको कैरी नहीं कर सकती हैं उस प्रेगनेंसी को, या फिर उसको क्या है अबॉर्ट करना चाहती हैं। तो दैट मीन्स देखिए महत्वपूर्ण स्थिति की वजह से ही क्या किया यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया, ये निर्णय लिया है और उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसा कोई वैध रीजन नहीं है, कोई ऐसा लॉजिकल रीजन नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, सिंगल और अनमैरिड वुमेन को भी क्या कर सकें, इस कैटेगरी से हटा सकें कि वो भी क्या कर सकती हैं, अबॉर्ट कर सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे मटीरियल सर्कमस्टांसेस होते हैं, दैट मीन्स महत्वपूर्ण ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या है वुमेन को जो है वो चेंज वो करना चाहती हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं सिचुएशन को चेंज करने के लिए क्या है बहुत बार महत्वपूर्ण ऐसी परिस्थितियां हमारी हो जाती है कि हमें क्या है उस सिचुएशन को चेंज करना पड़ता है। तो चेंज नाउन हो जाएगा, पॉसिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। द कोर्ट, देखिए सर्कमस्टांसेस नाउन, मटीरियल हमारा एडजेक्टिव। मटीरियल का मतलब बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। द कोर्ट हैज रूल्ड, कोर्ट ने देखिए आदेश दिया है दैट इवन अबेंडनमेंट बाय द पार्टनर, कि देखिए अगर आपको क्या कर दिया, अपने पार्टनर ने अगर छोड़ दिया है, अबेंडनमेंट का मतलब अबेंडन करना, छोड़ देना, परित्याग करना, तो अगर देखिए आपको अपने पार्टनर ने छोड़ दिया है, कुड कॉन्स्टिट्यूट अ चेंज, तो भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूट का मतलब शामिल कर सकते हैं, तो भी आप परिवर्तन को शामिल कर सकते हैं इन सर्कमस्टांसेस। किसमें, स्थितियों में आप क्या है, या परिस्थितियों में अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो भी आप वो क्या है कर सकते हैं। दैट कुड इम्पैक्ट एन अर्लियर डिसीजन, जो क्या कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। दैट कुड इम्पैक्ट का मतलब जो प्रभाव डाल सकता है किसके ऊपर, जो अर्लियर क्या है पहले डिसीजन लिया गया था टू कैरी ऑन विद द प्रेगनेंसी, क्या करने का, प्रेगनेंसी को कैरी करने का जो आपने पहले डिसीजन लिया था। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, प्रेगनेंसी को कैरी करने का या फिर प्रेग्नेंट होने का आपने जो है वो डिसीजन ले लिया, लेकिन आपके पार्टनर ने क्या कर दिया, बाद में मना कर दिया। तो अगर 20 से 24 वीक्स का क्या है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप क्या कर सकती हैं, फिर इसको अबॉर्ट कर सकती हैं। दैट मीन्स क्या है, आपको जब भी लगता है 20 से 24 वीक्स के बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग, अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चीज़ों में चेंजेस आप लोग ला सकते हैं। तो पॉसिबल चेंज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अभी आपका पार्टनर साथ में है, बाद में क्या है वो मुकर जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, विद इन 20 to 24 वीक्स क्या कर सकते हैं, उस प्रेगनेंसी को आप अबॉर्ट कर सकते हैं।
द लेजिस्लेचर हैज़ अलाउड अबॉर्शंस अप टू 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं, तो देखिए जो विधायिका जो है वो अलाउ करती है कितना, अबॉर्शन को अलाउ करती है कब तक, अप टू 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। दैट मीन्स क्या है, अगर 24 वीक का क्या है, अगर आप 24 वीक के आप प्रेग्नेंट हैं तो आप तब तक क्या कर सकती हैं, उसको अबॉर्ट कर सकती है। इफ़ टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, अगर दो देखिए रजिस्टर्ड का मतलब जो नामांकित है या रजिस्टर किए गए हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का मतलब क्या है, जो मेडिकल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट मीन्स डॉक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी दो ऐसे इंसान हो सकते हैं, तो दैट मीन्स दो ऐसे इंसान होने चाहिए जो मेडिकल को प्रैक्टिस कर रहे हैं या मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं। तो देखिए अगर 24th वीक की आपकी प्रेगनेंसी है, लेकिन उसमें क्या चाहिए, दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आपके साथ होने चाहिए, आर ऑफ द ओपिनियन, तो उनका ओपिनियन जो है दोनों मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, उनकी जो सोच है, दैट कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी, कि अगर आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं 24 वीक के बाद भी, वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द वुमेंस लाइफ, कि क्या करेगा, अगर आप 24 वीक के बाद भी अगर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं तो इससे क्या है, खतरा बना रहेगा किसको, एक वुमेन की लाइफ को। दैट मीन्स आपकी लाइफ को अगर खतरा बना हुआ है कहीं ना कहीं, और कॉज ग्रेव इंजरी, और क्या कर सकता है, इसकी वजह से कारण हो सकते हैं, या फिर गंभीर इंजरी जो है, गंभीर घायल जो है वो आप हो सकती हैं, टू हर हेल्थ। दैट मीन्स बोल सकते हैं कॉज ग्रेव इंजरी का मतलब क्या है, गंभीर जो बोल सकते हैं समस्याएं जो है वो आपकी हेल्थ को हो सकती हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे अबॉर्ट करवा सकते हैं। दैट मीन्स क्या, अगर 24th वीक तक की आपकी प्रेगनेंसी है तो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आपके साथ ऐसे होने चाहिए जिनका ओपिनियन सेम होना चाहिए कि अगर आप प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करती हैं तो उससे क्या है, आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है, या फिर क्या है, आपकी हेल्थ को क्या है, खतरा हो सकता है, तब आप क्या कर सकती हैं, सिचुएशन में अबॉर्ट करवा सकती हैं। हियर टू, अगर यहाँ पे भी बात करें हम लोग, द कोर्ट हैज़ टेकन अ पर्पसिव व्यू, तो कोर्ट ने भी क्या है, एक उद्देश्य से क्या लिया है, अपना एक डिसीजन लिया है। व्यू का मतलब अपना एक व्यू, एक नजरिया जो है, कोर्ट ने भी क्या एक उद्देश्य से रखा है, तो व्यू नाउन, पर्पसिव हमारा एडजेक्टिव। लेइंग डाउन दैट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी अफेक्ट्स अ वुमेन्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो देखिए लेइंग डाउन का मतलब उन्होंने भी बताया है ये चीज़, ले डाउन का मतलब उन्होंने भी रिटर्न में ये चीज़ बता दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बता दिया है कि देखिए जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी है, दैट मीन्स ऐसी प्रेगनेंसी जो हम नहीं चाहते हैं, अफेक्ट्स वो प्रभाव डालती है किसके ऊपर, अ वुमेन्स फिजिकल, दैट मीन्स क्या है, एक लेडी के क्या है फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या करती है, दैट मीन्स शारीरिक और मानसिक हेल्थ पे क्या करती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है वो बहुत बुरा क्या करती है, प्रभाव डालती है। दैट मीन्स एक लेडी जो है वो कैरी नहीं करना चाहती है प्रेगनेंसी को, और उसके बावजूद अगर वो उससे जबरदस्ती कैरी करवाया जा रहा है तो क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। रेंडरिंग इट क्वाइट इंपॉर्टेंट, और देखिए रेंडरिंग का मतलब हेल्प करना या फिर प्रोवाइड करवाना, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, एक बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने निर्णय लिया है, दैट she alone should decide on whether to undergo an abortion। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक बहुत महत्वपूर्ण एक क्या लिया है, जजमेंट लिया है कि ओनली वही लेडी जो प्रेग्नेंट है उसको क्या है, डिसाइड करना चाहिए कि उनको क्या है, अबॉर्ट करवाना है या नहीं करवाना है। दैट मीन्स जो कंप्लीट जो अधिकार है वो उस लेडी के पास ही रहेंगे अब, कि वाकई में वो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, वेदर शी वॉन्ट्स टू अंडरगो एन अबॉर्शन और नॉट, कि क्या वाकई में वो उसको अबॉर्ट करवाना चाहती हैं, नहीं करवाना चाहती हैं। तो ये क्या है, बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। रेंडर का मतलब डिलीवर किया गया है। ऑन अ क्वेश्चन दैट डिड नॉट डायरेक्टली अराइज इन दिस केस। अब देखिए बहुत सी बार एक क्वेश्चन है जो क्या है, इस केस में अगर बात करें, इस तरह के केस में जनरली कौन से केस की बात करना चाह रहे हैं, ये 25 ईयर ओल्ड जो वुमन थी उसके केस में क्या ये बात करना चाह रहे हैं, जो क्या है इस तरह के केसेस में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्या है उठते नहीं है। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली नहीं उठते हैं, जैसे मान लीजिए लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन क्या है वो डायरेक्टली क्या है इस तरह की सिचुएशंस में नहीं उठते हैं, तो केस नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, अराइज वर्ब डायरेक्टली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा है, देखिए द कोर्ट हैज सेड रेप सर्वाइवर्स हु मे लीगली सीक एन अबॉर्शन इन द एक्सटेंडेड पीरियड। अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा कि जो रेप के सर्वाइवर्स हैं, दैट मीन्स क्या है, ऐसी फीमेल्स जो क्या है रेप सर्वाइवर्स हैं, हु मे लीगली सीक, वो क्या कर सकती है, वैध रूप से देख सकती हैं, किसके लिए, अबॉर्शन के लिए। दैट मीन्स वैध रूप से क्या है वो अबॉर्ट करवा सकती हैं इन द एक्सटेंडेड पीरियड। किसमें, जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें क्या है, जो रेप सर्वाइवर्स हैं वो तो क्या करवा सकती हैं, अबॉर्ट करवा सकती हैं। विल ऑल्सो इंक्लूड सर्वाइवर्स ऑफ मैरिटल रेप, क्या इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा किसको, जो मैरिटल रेप की जो सर्वाइवर्स हैं क्या उनको भी शामिल किया जाएगा। देखिए मैरिटल रेप का मतलब क्या है, आफ्टर बीइंग मैरिड, दैट मीन्स क्या है शादी होने के बाद क्या है जबरदस्ती करना, जोर जबरदस्ती करना,
तो मैरिटल रैप को भी क्या इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा? रेप सर्वाइवर्स की कैटेगरी में क्या मैरिटल रेप को भी शामिल किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या अभी तक नहीं दिया है, या इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस भी क्या है अभी तक बने हुए हैं। तो रेप नाउन मैरिटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस जुडिशियल व्यू में प्रिवेंट क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड एज टू वेदर प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय मैरिटल रेप। और देखिए तो जुडिशियल व्यू है, दैट मीन्स न्यायिक जो एक जो विचारधारा है, एक व्यू जो है, दैट मीन्स व्यू पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग, न्यायिक जो एक ओपिनियन है, में प्रिवेंट ये क्या कर सकता है, बचा सकता है या फिर इग्नोर कर सकता है क्या, कौन से क्वेश्चंस को, कौन से प्रश्न को, बीइंग रेज जो उठाए गए हैं, एज टू वेदर प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय मैरिटल रेप, कि मैरिटल रेप के द्वारा जो प्रेगनेंसी क्या है, मतलब दैट मीन्स बोल सकते हैं मैरिटल रेप के अंडर में क्या है, अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हुई है तो क्या वाकई में वो भी अबॉर्ट करवा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या है अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जवाब नहीं दिया है, या फिर कहीं ना कहीं क्या किया है, इस तरह के क्वेश्चंस को उन्होंने अभी तक इग्नोर किया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर हाई कोर्ट बोल सकते हैं हम लोग। हाई कोर्ट और क्या है जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे हैं कि क्या है मैरिटल रेप को भी इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। विच इज नॉट अ क्राइम, क्यों? क्योंकि देखिए मैरिटल रेप जो है वो एक क्या है, क्राइम नहीं है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि मैरिटल रेप क्राइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसके वो भी क्या है अपने बच्चे को, या फिर बोल सकते हैं वो अबॉर्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर नहीं की है। कुड ऑल्सो बी टर्मिनेटेड अंडर दिस रूल, क्या वो भी जो चीज़ें हैं क्या वाकई में वो भी टर्मिनेट की जा सकती हैं, दैट मीन्स उनको भी अबॉर्ट करवाया जा सकता है क्या इस रूल के तहत। दैट मीन्स क्या है रूल 3B जो है वो 3B के अंडर में क्या है मैरिटल रेप को भी कंसिडर किया गया है या नहीं किया गया है। इस पर क्या है जो अभी तक संशय जो है, जो डाउट्स हैं वो अभी भी क्या है इस पर बने हुए हैं। एट अ टाइम, एक इस समय पर, वैन अनसेफ अबॉर्शंस, दैट मीन्स ऐसे अबॉर्शंस जो क्या है बिल्कुल भी सेफ नहीं है, रिमेन अ मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी, दैट मीन्स क्या है बोल सकते हैं हम लोग मैटरनल जो डेथ रेट है, मैटरनल का मतलब जो जनरली मातृ जो बोल सकते हैं मृत्यु जो होती है जनरली फीमेल्स की, जो बेबी बर्थ के टाइम पे जो मॉर्टेलिटी जो रेट रहती है, दैट मीन्स डेथ होने की जो रेट है वो क्या है लगातार बढ़ती जा रही है। किस वजह से? अनसेफ अबॉर्शंस की वजह से। दैट मीन्स क्या है 24 वीक के बाद भी क्या है बहुत सारी लेडीज़ को अबॉर्ट करवाना पड़ता है, तो उसकी वजह से कई बार क्या है उनकी डेथ भी हो जाती है इवन। तो क्या है अनसेफ अबॉर्शंस जो है वो क्या है काफ़ी एक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, काफ़ी एक बड़ा कारण बना हुआ है किसका? मैटरनल मॉर्टेलिटी का। दैट मीन्स क्या है मैटरनल डेथ रेट का क्या है बहुत बड़ा एक कारण है अनसेफ अबॉर्शंस। तो अबॉर्शंस नाउन हो जाएगा, अनसेफ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज़ सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट, लेकिन क्या एक बहुत महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, दैट एडवांसेस, जो क्या करेगा आगे इवन सिचुएशन को इंप्रूव करेगा, द कॉज ऑफ सेफ अबॉर्शन सर्विसेज। किसको? दैट मीन्स क्या है सेफली आप क्या कर सकते हैं अबॉर्ट करवा सकते हैं, तो इस तरह की सर्विसेज को क्या है और आगे लेकर जाएगा। तो उससे क्या है जो मैटरनल मॉर्टेलिटी जो रेट है वो भी क्या है कहीं ना कहीं कम होगी। दैट मीन्स क्या अनसेफ अबॉर्शन की वजह से क्या है काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ जो है उनकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। लेकिन अब क्या एक सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत एक महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, तो वर्डिक्ट नाउन, सिग्निफिकेंट हमारा एडजेक्टिव। दैट एडवांसेस का मतलब जो आगे लेकर जाएगा सिचुएशन को, दैट मीन एडवांसेस का मतलब मूव करेंगे हम लोग भी आगे बढ़ते जाएंगे। और क्या है जो सेफ अबॉर्शन सर्विसेज है वो क्या है अब इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स जो फीमेल्स के लिए सिंगल और अनमैरिड के लिए भी क्या है अब सेफ अबॉर्शन सर्विसेज जो है वो क्या रहेंगी अवेलेबल रहेंगी, जिससे क्या है कहीं ना कहीं जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो क्या होगी कहीं ना कहीं कम ही होगी। सो क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि अनाउंसमेंट है। तो मॉर्टेलिटी ना हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, मैटरनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।